बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वालमार्ट सेलर अकाउंट, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो तफसीली इस वीडियो में हम देखेंगे कि वालमार्ट अकाउंट का जो साइन अप है उसके लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले तो कोई भी आईडी होनी चाहिए, जैसे कि याहू की आईडी होगी, ईमेल एड्रेस कोई भी हो, जीमेल का हो या हॉटमेल का हो, याहू का हो या पैनल का या किसी वेबसाइट का। जब वेबसाइट या पैनल का मुराद वो है कि आपने एक वेबसाइट बनाई हो प्रोफेशनल अपने बिजनेस के नाम पे, तो उसका जो मेल अकाउंट है वो होना चाहिए। वो अगर होगा तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय जीमेल, याहू या हॉटमेल के। तो हर तरीके से ये इजीली बनाया जा सकता है। तो पैनल या वेबसाइट के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस मिलते हैं, जैसे होस्ट हैंगर का है, होस्ट ब्रेक का है, easy host डॉट pk का है। आप उसमें जाके इजीली आप कोई भी पैकेज उनका सेलेक्ट करके आप इजीली बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जस्ट ट्राई के लिए बना रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पर और इधर लिखेंगे हम वालमार्ट सेलर सेंटर साइन अप। वालमार्ट सेलर सेंटर साइन अप करने के बाद हम इसके ओपन करेंगे, साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने इस पे नाम लिखना है। फर्स्ट नेम में हमारा आएगा जॉन आ गया, लास्ट नेम हमने लिख दिया है लॉक। अब लीगल बिजनेस का नेम लिखना है, जो लीगल बिजनेस है उसका नाम हमने जैसे मेंशन करना है। तो आपने अपना जो लीगल बिजनेस का जो एलएलसी पे बना हुआ है या जिस बेस पे भी बना है वो लिखना है, जैसे जॉन लॉक एलएलसी। ठीक हो गया, ये मैंने रैंडमली नाम लिखे हैं। अब मैं इस पर बिजनेस ईमेल आईडी अपनी लगा देता हूँ। तो ये मैंने एक पेपाल की अपनी एक आईडी लगा दी है। अब ये मैंने नंबर लिख रहा हूँ यूएसए का। तो ये नंबर मेंशन 7035, जो मेरा नंबर है मैंने वो पुट कर दिया है। तो आपने ध्यान से अपना नंबर लिख देना है। तो उसके बाद जो बिज़नेस का जो फ़ोन नंबर है वो ही इंटर करना है आपने, जिस पर आपकी एलएलसी बनी है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड वो पासवर्ड होना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, तो ही ये जल्दी करेगा। कंफर्म पासवर्ड लिखा मैंने दोबारा। क्रिएट करने के बाद अब नीचे आ गए, इसको मैंने पढ़ लेना है, अपने रीड कर लेना है। क्लोज़ किया, क्रिएट माई अकाउंट पे चले गए। अब मैंने इसको ये सेव कर दिया। अब मैं ये नीचे जाता हूँ अपनी ईमेल पे और चेक करता हूँ इसलिए जीमेल अकाउंट खोलने के बाद। अब ये थोड़ा सा नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरा। तो ये आ गया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने वॉलमार्ट मार्केट प्लेस अकाउंट को ओपन किया। अब ये देखें ये बन गया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। बैक पे गए तो अकाउंट वेरिफिकेशन भी हो गई है हमारी कंप्लीट, ऑलमोस्ट डन हो गई है सेटिंग्स। ये जी वेरिफिकेशन माई अकाउंट ठीक हो गया। ये वेरिफिकेशन हो गया है हमारा अकाउंट। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो ये वेट करना है आपने। इजीली बन जाता है ये अकाउंट। आपके पास EIN नंबर लाजमी होना चाहिए। अब ये कह रहा है गो टू माई अकाउंट, वी वेरीफाई योर ईमेल, गो टू माई अकाउंट।
अब ये माई अकाउंट में जाएगा, वॉलमार्ट के ओपन हो रहा है। थोड़ी सी सर्चिंग, नेट थोड़ा सा स्लो है। अब ये मैं इसका लॉगिन खोलूँगा, अपना ऊपर ईमेल लिखना है और पासवर्ड जो क्रिएट करते हुए दिया था हमने वो पासवर्ड लिख देना है। तो लॉगिन कर दिया है मैंने, अब इसको सेव कर दिया। अब ये लॉगिन हो रहा है। ये जी हो ओपन हो गया सेलर वॉलमार्ट हमारा होम पेज। अब इसके बाद स्टार्ट शिपिंग पर सबमिट, और ये हमने अपनी स्टैंडर्ड जो है वो शिपिंग इसकी लिख देनी है। रिटर्न, सेलर, अलायंसेस, लेटर नंबर और नंबर जो भी लिखना हो हमने उसमें वो अपना एड्रेस के मुताबिक लिख देना है। फिर ये एड्रेस आ गया है। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है शिपिंग का, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये मैंने अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह जो भी है इस पर हमने वो मेंशन कर देना है। एड्रेस वो ही देना है आपने जहाँ पे आपका पार्सल चला जाए, और बाद में अगर इन केस अगर नहीं भी मिलता तो वो रिटर्न में भी आ जाए तो आपके ही अकाउंट में आना चाहिए। तो ये डिटेल जो है वो हमने मेंशन कर देनी है, जो आपकी डिटेल है अपने अकाउंट के हिसाब से जो क्रिएट की करते वक्त आपके पास जो रिक्वायर है वो लिख लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये वेरीफाई है गेट पेड। जो गेट पेड है ये डिपॉजिट एवरी 2 वीक, योर फंड आर ऑटोमेटिक डिपॉजिट एवरी 2 वीक। तो अपने वो अकाउंट लिख देना, ये $12-13 का बन जाता है पे ऑर्डर। तो ये आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल लिख लें, पेपॉल की या जैसे भी जो भी इसका तरीक़ाकार है आपने वो कर लेना है। वेरिफिकेशन के लिए तो हमने सबमिट फॉर रिव्यू पे चले गए। अब गेट वेरिफिकेशन के लिए आ गए हैं। टेल अस अबाउट योर बिजनेस एंड वी शैल वेरीफाई दैट यू आर सेट टू सेल। जी ठीक हो गया जी। इसके बाद मैंने ये क्लिक कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब गेट वेरिफिकेशन में जो है हमने इसका यूनाइटेड स्टेट अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। हमने मुख्तलिफ कंट्रीज लिखी हुई हैं इसमें, तो फ़िलहाल मैं जाता हूँ यूनाइटेड किंगडम में। ब्रिटिश, अब मैंने इधर लिख दिया डू यू हैव यूएस टैक्स आईडी, मैंने लिख नो। अब ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर CRN नंबर है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये आपको आसानी से वेबसाइट से मिल जाता है, $14-15 का। यूके में काफ़ी हैं वेबसाइट जो ये प्रोवाइड कर रही हैं। इसके बाद हमने आ जाना है नीचे बिजनेस डिटेल में। बिजनेस लीगल बिजनेस का जो नाम है, जिस LLC पे आपका नाम है वो लिखना है, बिजनेस का एड्रेस लिखना है, और जिसमें ऑप्शनल दूसरा बिजनेस का एड्रेस ऑप्शनल अपार्टमेंट हो या जो भी वेयर हाउस आपका जो भी है इधर मेंशन करना है। फिर इसकी लोकेलिटी पे आ जाएं, आपने वो लोकेलिटी सेट करनी है। इधर जिप कोड आ गया, सिटी। फिर आपके पास जो वेबसाइट है वो वेबसाइट लिखनी है जो आपके पास हो। आपके बिज़नेस की जो वेबसाइट है ये इजीली बन जाती है, ये एक प्रोफेशनल वे है वेबसाइट जो है। आपने उसका URL नंबर लाजमी लिखना है, URL जो उसका है वो लाजमी लिखना है, नेम इसका।
तो ये जो है ये जो है वेबसाइट जो है ये बिज़नेस के मॉड्यूल के लिए बड़ी अहम इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद भी हमारा कंट्री और ये करंट जो है वो एड्रेस आ गया। और फिर उसके बाद हमें चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ। डॉक्यूमेंट्स प्रूफ जो है वो भी बहुत अहम है वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं वो पीडीएफ फाइल में जो है आप कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं या जेपीजी में कर सकते हैं। उसके लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये चाहिए। यूटिलिटी बिल्स और बैंक स्टेटमेंट ये लाजमी हमें चाहिए। तो मैं अब ऊपर आता हूँ दोबारा, इधर मैं करता हूँ इसको डू यू हैव यूएस आईडी। तो मैं पहले तो इसको सिलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट पे। ये मैंने यूनाइटेड स्टेट पे इसको कर लिया है सिलेक्ट। ये यूनाइटेड स्टेट यस। फिर इसका मैंने यूएस जो टैक्स है TIN नंबर वो लिखना है। तो वो मेंशन करना है। इसके बाद मैंने बिजनेस नेम लिख दिया, डिटेल लिख दी है, सिटी, जिप कोड, वेबसाइट का नेम। ये मैंने आ गया, ये कैटेगरी में आ रहा हूँ मैं। कैटेगरी में इसमें हाउस होल्ड पेपर है, पर्सनल केयर है, पेट है, स्पोर्ट है। ये मुख्तलिफ कैटेगरी, स्टेशनरी, वायरलेस, टॉयज़, ये सारी कैटेगरी हैं जिसमें आपने वर्क करना है वो सारा इसमें लिखना है। ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर हाउस होल्ड आ गया, होम डिकोर, फर्नीचर, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सेलिब्रेशन, बुक्स एंड मैगजीन, ब्यूटी, ये ऑटोमोटिव। अपने अपनी पसंद की जो है उसको करके फिर बाद में सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। जी मैंने सबमिट फॉर रिव्यू कर दिया है। उसके बाद हमारा ये आ गया पेज। अब नेक्स्ट पे हम इसको टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज का टॉपिक